हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल @LearnEDUM। आज का हमारा टॉपिक है वो है हार्ट यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हार्ट जो है एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन जो होता है जो पंप करता है ब्लड को थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। इट मीन्स आवर हार्ट जो होता है वो एक हॉलो मस्कुलर यानी मसल्स का ऑर्गन है जो पंप करता है हमारे ब्लड को थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। It is about 10 centimeter long, weight about 225 gram in female and 330 grams in males. Location: it is located in thoracic cavity in the mediastinum, space between the lungs. Lies obliquely a little more to the left than the right. और ये ज़्यादा जो इसका झुकाव होता है वो लेफ्ट साइड होता है देन द राइट साइड्स। Now the layers of heart. Outer layer is also called pericardium, also called outer parietal pericardium, a strong protective sac for heart. It is made up of 3 layers. ये जो बना होता है वो 3 लेयर से बना होता है। Inner is called inner serous, a squamous epithelium cell which secrete a small amount of fluid lines the pericardial space। यानी जो है ये एक स्मॉल अमाउंट जो होता है फ्लूइड जो होता है जो सेक्रेट करता है स्क्वामस इपिथेलियम सेल, वो जो लाइंस करता है वो हमारे पेरिकार्डियल स्पेस को। दिस फ्लूइड प्रोवाइड फ्रिक्शन एंड अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ हार्ट। दिस इज हार्ट यानी नॉट हार्ट। द मूवमेंट विद इन द पेरिकार्डिया यानी ये फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है जिससे हमारा मूवमेंट जो होता है हार्ट का वो फ्री मूवमेंट होता है। नाउ आउटर फाइब्रस फाउंड ऑफ थिक फाइब्रस टिश्यूज प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम ओवर स्ट्रेचिंग। और आउटर फाइब्रस जो होता है वो जो होता है हार्ट को एक फाइब्रस टिश्यू से जो होता है बना होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है ओवर स्ट्रेच होने में। इनर विसरल पेरिकार्डियम जो लाइंस करता है सरफेस ऑफ द मायोकार्डियम, ये जो सरफेस जो होता है उसको लाइंस करता है। नाउ द मिडिल लेयर। मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट is formed of muscle fiber or cardiac myocytes, forms the bulk of the heart and responsible for pumping action of the heart. Involuntary in nature, has 3 types of cardiac muscle fiber and which forms a pacemaker, और ये pacemaker भी फॉर्म करता है। Now the inner layer, it is called endocardium. The innermost layer of the cardiac wall is also known as endocardium. जो इनर लेयर जो होता है मस्ट जो होता है कार्डिक वॉल का उसको इंडोकार्डियम कहते हैं। इट लाइंस द कैविटीज एंड भाल्व्स ऑफ द हार्ट, और ये लाइंस करता है हमारे कैविटी और भाल्व्स जो होता है हार्ट का। इट कंप्राइज ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, और ये जो होता है कंप्राइज होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से। Now in this we know that there is double circulation in the heart. So what is double circulation? Double circulation is a system of circulation where blood flow through the heart twice. It means that एक सिस्टम होता है जिसमें जो होता है ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है थ्रू द हार्ट वो ट्वाइस होता है। एंड दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज़ वेरी इफेक्टिव एज द बॉडी हैज़ ए कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसमें जो होता है कांस्टेंट सप्लाई जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। नाउ द स्ट्रोक। स्ट्रोक इज कॉज्ड व्हेन ब्रेन सेल डू नॉट गेट एनफ ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई। जब हमारे ब्रेन सेल को नहीं मिलता है एनफ ऑक्सीजन चाहे ब्लड सप्लाई तो ये कॉज करता है हमारे सेल का डेड एंड रिजल्टिंग इन द सिम्टम्स सच एज numbness in the face or arms or parts of the body. Now the types of circulation. There are
3 types of circulation: pulmonary circulation, systemic circulation, and coronary circulation. In pulmonary circulation is a portion of circulation responsible for carrying deoxygenated blood away from the heart to the lungs. यानी इसमें जो होता है, इस पोर्शन में जो सर्कुलेशन होता है वो कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी हार्ट से एंड टू द लंग्स, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास लेता है एंड ब्रिंगिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट, एंड फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है हमारे हार्ट के पास. इन सिस्टमिक सर्कुलेशन it is another portion of circulation where oxygenated blood is pumped from the heart to every organ or tissue in the body. In this circulation the oxygenated blood जो है वो पंप करता है हमारे हार्ट से पूरा ऑर्गन और टिश्यू ऑफ द बॉडी, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है अगेन कम बैक टू द हार्ट, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अगेन जो होता है हमारे हार्ट के पास आता है. कोरोनरी सर्कुलेशन इट इज़ एन एसेंशियल पोर्शन ऑफ सर्कुलेशन वेयर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाइड टू द हार्ट. यहाँ पे जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा जो होता है वो सप्लाइड होता है हार्ट के पास. और दिस इज इम्पॉर्टेंट एज द हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है सप्लाई जो होता है ब्लड का थ्रू आउट द बॉडी. नाउ दिस इज आवर हार्ट एंड इट कंसिस्ट ऑफ सुपेरियर वेना कावा, आयोटा, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, right atrium and left atriums, pulmonary valve, tricuspid valve, mitral valve, aortic valve, pulmonary veins and pulmonary artery. Now how this heart जो होता है वर्क्स करता है एंड दे पंप करता है ब्लड को. सो पल्मोनरी वेंस जो होता है वो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और वो जो होता है लाता है हमारे लेफ़्ट आर्ट्रियम से, वो लेफ़्ट आर्ट्रियम में लाता है. फिर लेफ़्ट आर्ट्रियम से ये जो होता है बाइकॉस्पिड वाल्व जो होता है उसके थ्रू जो होता है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जो होता है हमारा ब्लड आता है. फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो होता है आयोटिक सेमी ल्यूनर वाल्व में जो होता है वो जो होता है हमारा ब्लड यहाँ चला जाता है. ना उसके बाद जो होता है हमारे आयोटा में जाता है एंड आयोटा से पूरा हमारे बॉडी ऑर्गन और टिश्यू में चला जाता है. फिर जो होता है ये वेना कावा से जो होता है हमारा ब्लड जो जाता है वो जो होता है राइट आर्ट्रियम से, सुपेरियर वेना कावा से. फिर जो होता है वो नेक्स्ट जो होता है ट्राइकॉप्सिड आर्ट्रियोवेंट्रिकल वाल्व जो होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंड द blood goes into the right ventricles, and right ventricle the pulmonary arteries contain the deoxygenated blood, and then it goes to the lungs and the circulation of blood circulation is completed.